वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूं कि क्योंकि कुछ दिन से आपकी रेगुलर जो क्लास वाइज यानी जो आपके ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था उसका वीडियो लगातार अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि उसमें कुछ बाधाएं आ गई थी। तो कोई बात नहीं, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3, जबकि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था कि वो 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ 3 से। तो यदि आप लोग जिस भी बुक से पढ़ते हैं आप लोग वहाँ से ध्यान से देख लीजिए और वहाँ से देख सकते हैं लिखा होगा कि आई डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इस तरीके से कुछ पंक्तियाँ लिखी होंगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है आपको कुछ खास मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नॉट अदर देन द words of a yaksha and guess what did happen to his brothers। यानी कि देखिए यहाँ पे इट जो लगा है, इट का वैसे तो मतलब निर्जीवों का सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्योंकि जो ये बुक्स लिखी जाती हैं इसमें कुछ ना कुछ काफ़ी हिमोनिम्स होते हैं यानी कि मिस चेंजिंग की जाती हैं। तो इस चेंजिंग्स के कारण उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इट लिखा है तो वैसे हम जानते हैं कि इट मतलब यह और वह होता है और इसका प्रयोग हम किसी निर्जीव चीज़ों का मतलब किसी निर्जीव चीज़ों की सब्जेक्ट को बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ईट लगा है और युधिष्ठिर यहाँ पे सजीव वचन करता है तो सजीव के साथ यहाँ पे ईट का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी किया गया है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे ग्रामर नहीं बल्कि बुक पढ़ना है। तो बुक पढ़ने के लिए सबसे पहले हम किसी भी लाइन को आसानी से आराम से ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद उसका एक एक करके आंसर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट डिड नॉट टेक यानी उन्होंने नहीं लिया। इट डिड मतलब उन्होंने नहीं लिया। डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट यानी युधिष्ठिर अ मोमेंट मतलब एक क्षण टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नॉन अदर देन ऑफ द वर्ड। यानी कि जो ये शब्द हैं यानी जो ये वॉइसलेस आवाज़ थी, उन्होंने जो वो शब्द कहा यक्ष के द्वारा, ये यक्ष कौन थे? उन्होंने क्या किया? गेस किया व्हाट डिड हैपन ब्रदर्स, यानी उन्होंने गेस किया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट टूक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे टू ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। यानी इट टूक हिम नो यानी उन्होंने ऐसा देखा, नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे टू ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। बैक टू लाइफ मतलब जीवन वापस लाने का, ब्रिंगिंग मतलब लाना होता है, पॉसिबल मतलब निश्चित है। यानी कि वो उन्हें क्या हुआ कि रास्ता मिल गया अपने भाइयों का जीवन वापस लाने का। यानी उन्होंने सोचा, जो भी ये हुआ, उन्होंने क्या किया, यक्ष की आवाज़ को तुरंत पहचान लिया। उसके बाद उनको ये लगा कि मैं इसके माध्यम से मैं अपने भाइयों की जीवन, अपने भाइयों की लाइफ को क्या कर सकता हूँ, बैक कर सकता हूँ, वापस ला सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस अदृश्य आवाज़ बिना शरीर रहित, शरीर बॉडीलेस मतलब शरीर रहित आवाज़ से कहा। ठीक है, सैड मतलब कहा, द बॉडीलेस वॉइस यानी उस आवाज़ से क्या कहा कि प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। प्लीज़ मतलब कृपया, आस्क मतलब पूछिए, योर मतलब आपके, क्वेश्चंस मतलब प्रश्नों को, कृपया आप क्या करें, अपने प्रश्नों को पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चन रिपीटली वन आफ्टर अनदर, यानी द वॉइस पुट क्वेश्चन, पुट मतलब पूछना, क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो रिपीटली मतलब लगातार, वन आफ्टर अनदर यानी एक के बाद एक मतलब लगातार प्रश्नों की क्या कर दी, बौछार कर दी, यानी बहुत बार बहुत प्रश्न पूछे उनसे। जैसे कि व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर, यानी मनुष्य को क्या हुआ, मनुष्य को व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर यानी कि संकट में, रिस्क मतलब संकट में मनुष्य को कौन बचाता है। रिस्क देखो, रिस्क्यूस मतलब होता है बचाना। व्हाट डिड यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर यानी मनुष्य को संकट में कौन बचाता है। तो अब युधिष्ठिर कह रहे हैं कि कवरेज लिखा है, करेज पढ़ा जाता है। ठीक है, तो करेज को हम क्या कहते हैं, करेज मतलब होता है साहस। उसने पूछा कि मनुष्यों को क्या होता है कि मनुष्य को संकट में कौन बचाता है, तो उनको उत्तर मिला कि साहस क्या करता है, इंसान को उनके संकट में बचाता है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को 1 बाय 1 यानी आप लोग याद कर सकते हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर यानी बोर्ड एग्जाम 2021 में भी पूछ सकता है आपके पेपर में कि आप युधिष्ठिर से पूछे गए 4 सवाल का आंसर दीजिए या फिर 4 सवाल बताइए। वो सवाल कौन कौन से थे जिनका उत्तर युधिष्ठिर ने यक्ष को दिया था, या फिर यक्ष ने जो 4-5
या फिर 4 या फिर 5 जितने भी दे सकता है वो उसकी मर्जी है। कितने प्रश्न दिया है आप उसको क्या करिए कि बताइए वो कौन कौन से हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक एक करके याद भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी यक्ष पूछ रहे हैं कि बाय द स्टडी यानी किसके द्वारा, स्टडी यानी नॉलेज यानी अध्ययन करके, विच साइंस डज मैन बिकम वाइज यानी कि कौन सा विज्ञान ऐसा है जिसको पढ़कर मनुष्य ज्ञानी बन सकता है, या फिर कोई भी साइंटिस्ट का मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि मनुष्य ज्ञानी बनना, यानी वाइस मतलब बुद्धिमान बनना या फिर ज्ञानी बन सकता है। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि नॉट बाय स्टडिंग एनी, यानी किसी भी शास्त्र को पढ़कर नहीं। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि शास्त्र डज मैन बिकम वाइस, इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यानी कि ये किसी भी शास्त्र को मनुष्य पढ़कर ज्ञानी नहीं बनता, महान विद्वानों का साथ ही प्रदान करता है। यानी कि इसका कहने का मतलब इतना है कि यानी कि जो भी है, यानी कोई भी शास्त्र पढ़कर इंसान विद्वान नहीं बन सकता, बल्कि किसी विद्वानों के साथ रहकर ही वह इंसान क्या कर सकता है, ज्ञाता बन सकता है, यानी ज्ञानी बन सकता है। तो इस तरीके से उसने उत्तर दिया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखा है द यक्षा आस्क्ड व्हाट इज स्वीटर देन द वाइंड, यानी कि यक्षा ने पूछा कि व्हाट इज स्वीटर यानी सबसे तेज है, देन द वाइंड यानी हवा से भी तेज। वाइंडर मतलब देखिए, स्वीटर मतलब होता है कि सबसे तेज, यानी कि ये जो हवा है, हवा से भी तेज क्या होता है, यानी यक्ष ने पूछा कि हवा से भी चंचल, गतिमान या फिर तेज क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड, यानी कि दिमाग, इंसान का दिमाग हवा से भी तेज होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज मोर फेडेड देन अ डाइड स्ट्रा, यानी अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सूखे घास के तिनके, यानी ये जो डाइड स्ट्रा मतलब, यानी डाइड स्ट्रा मतलब होता है सूखा हुआ, फीडेड देन यानी मुरझाया हुआ, या फिर सूखा हुआ, डाइड स्ट्रा मतलब एक मुरझाया हुआ घास का तिनका। जैसे कि यहाँ पे इनका उत्तर यानी क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, मतलब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सूखे घास के तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या हो सकता है। तो उत्तर मिला अ सारो स्टिकन हर्ट, यानी कि एक सारो स्टिकन हर्ट यानी भरा हुआ दुख से, यानी एक दुख से भरा हुआ हृदय क्या होता है, सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवल, यानी व्हाट मतलब क्या, बी फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, अ ट्रेवल यानी यात्रा में, यानी यात्रा के दौरान मनुष्य का दोस्त साथी कौन होता है। तो उत्तर मिला लर्निंग, यानी कि ज्ञान या फिर अध्ययन। ज्ञान ही क्या करता है इंसान में, यानी मनुष्य का ट्रेवल यानी यात्रा के दौरान उसका दोस्त होता है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, यानी जब हम इस स्टे एट होम यानी घर पर जब ठहरते हैं तो वहाँ पर उसका दोस्त कौन होता है, यानी मित्र कौन होता है। तो उत्तर मिला द वाइफ, यानी कि उनकी पत्नी। आगे बढ़ते हैं। हु अकम्पनीज अ मैन ऑफ डेथ, यानी मरने के बाद, अकम्पनी मतलब साथ जाता है क्या, डेथ के बाद यानी मृत्यु के बाद इंसान के साथ कौन जाता है या फिर क्या जाता है। उत्तर मिला धर्म। धर्म मतलब जो इंसान का धर्म होता है वही धर्म कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मतलब धर्म जो चीज़ होती है, धर्म का मतलब ही होता है किसी प्रथा का या फिर किसी भी अपने ओहदे का सही इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसे कि आप भाई हो किसी के, तो भाई का धर्म होता है एक भाई के मतलब एक भाई जो होता है, भाई भाई अगर होते हैं तो भाई का धर्म होता है कि छोटे भाई की हर इच्छा को पूरी करना और इसकी विशेष को पूरी करना, या फिर उसे उसका साथ देना, उसके अनुशासन यानी उसको अनुशासित करना, इस टाइप का जो धर्म होता है। यानी वही पूछ रहे हैं कि मरने के बाद उसके साथ क्या जाता है, तो ये कह रहे हैं धर्म, यानी इंसान का जो कर्म होता है, कर्म के साथ जो वो धर्म करता है, उसी धर्म को धर्म ही क्या करता है, मृत्यु के बाद उसके साथ जाता है। जैसे और वो कह रहे हैं कि दैट एलोन अकम्पनीज अ सोल इन इट्स सोलेटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के पश्चात मात्र धर्म ही आत्मा की एकांक यात्रा में उसके साथ होता है। यानी कि उसकी एकांक यात्रा मतलब मृत्यु के बाद ही एकांक यात्रा होती है, उसके साथ क्या जाता है, सिर्फ धर्म जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट विसल, विसल मतलब होता है कटोरा, बिगेस्ट मतलब बड़ा, यानी कौन सा ऐसा कटोरा है कि
इसका अर्थ कह सकते हैं कि सबसे विशाल बर्तन कौन सा है, यानी कौन सा सबसे विशाल बर्तन है। ठीक है, तो यहाँ से इसका उत्तर दे रहे हैं कि द अर्थ, यानी एक पृथ्वी। एक पृथ्वी का मतलब है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, विच कंपनीज विद ऑल विथ इन इटसेल्फ एज इज द ग्रेटेस्ट विसल, यानी कि पृथ्वी जो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है, यह वाकई में सबसे विशाल बर्तन है। उसके बाद आगे व्हाट इज़ हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, विच यानी व्हाट इज़ क्या है, प्रसन्नता क्या है। तो उत्तर मिला हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरण का परिणाम ही क्या है, प्रसन्नता है। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, यानी कि वह क्या है जिससे त्यागने से मनुष्य हर किसी का स्नेह मिलता है। कहने का मतलब ये है कि वह कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे इंसान छोड़ दे तो इंसान सारी ज़िंदगी सभी का प्यार प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं उसके, हम क्या कह सकते हैं, मतलब उन्होंने उत्तर ये दे रहे हैं कि प्राइड मतलब होता है अभिमान या घमंड। ठीक है, उसे तो हम प्राउड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइड कहेंगे। उसके बाद फॉर इफ मैन गिवन अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, यानी कि क्या कर दे, अभिमान, यदि मनुष्य अभिमान का त्याग कर दे, अभिमान का मनुष्य अगर त्याग कर दे तो वो सभी का प्रेम पा सकता है, यानी सभी से स्नेह उसको मिल सकता है। आगे यक्ष पूछते हैं कि व्हाट इज़ द लॉस विच एडल्स जॉय एंड नॉट सरो, यानी कि वह कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाश होने के बाद, यानी ख़त्म होने के बाद दुख के बजाय सुख मिलता है। हाँ भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसका नाश हो जाए, वो गुम हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए, और उसके ख़त्म होने के बाद भी हमें दुख के बजाय हमें सुख मिले। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खो जाने के बाद भी हमें सुख मिलता है। भाई 5 रुपये खो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है यार। चलो देखते हैं उत्तर क्या दे रहे हैं कि एंगर मतलब होता है क्रोध। ठीक है, वैसे तो हम कहते हैं एंजर, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रोध। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ बी गिविंग अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, यानी कि यदि हम क्रोध को छोड़ दें या फिर त्याग दें तो हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। क्या सटीक आंसर दिया कि अगर हम क्या करें, क्रोध को ही छोड़ दें, क्रोध को हम क्या करें, छोड़ दें, तो भाई हमें दुख होगा ही नहीं। अगर मान लो मेरे 10 रुपये गुम हो गया, किसी ने चुरा लिया, तो मुझे अगर क्रोध नहीं आएगा, तनिक भी लालसा मन में नहीं होगी, तो वाकई में कभी भी हमें उसका अफसोस या पछतावा नहीं होगा कि शायद ऐसा रखा होता तो शायद गुम ना होता। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं। आई होप आज का वीडियो ये आपको बहुत पसंद आया होगा। रिवीजन करते रहिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।